हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आरके सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे साइंस के संबंध में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए गए हैं, तो आज हम लोग तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले साइंस की प्लेलिस्ट पूरी दी गई है और इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट भी आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप वो दोनों प्लेलिस्ट देख लीजिए। ये वीडियोज़ आने वाले खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ और साथ ही साथ पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से जहां से हर बार जो है सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर जो है बीपीएससी हो या फिर जो है आरओ या बीईओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, तो यहाँ से सवाल जो है हर बार आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, कुछ आपको रटना नहीं है, सिंपल आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और साइंस को मैं बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो सिंपल आज हम लोग का टॉपिक है कि फंजाई क्या होते हैं। फंजाई यानी कवक। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल का जो हमने वीडियो एक अपलोड किया था बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो टिटनिस होता है वो किस बैक्टीरिया से होता है, किस जीवाणु से होता है, उसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज का टॉपिक है कवक और उनसे होने वाले रोग, मीन्स फंगल डिजीज़ की बात करेंगे हम लोग कि फंजाई क्या होते हैं। सबसे पहले ये बात करेंगे फंजाई क्या होते हैं। तो फंजाई के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है कि दिस इज थैलोफाइट्स। ये क्या होते हैं? थैलोफाइट होते हैं। अब थैलोफाइट क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे पौधे जो जड़, तना, पत्ती में जिनको ना डिवाइड किया जाए उन्हें क्या कहते हैं? थैलोफाइट कहते हैं। अब अगर पूछा जाए कि ये अन्य पौधों से कैसे भिन्न हैं, ये प्लांट में आते हैं, तो अन्य पौधों से क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और ये क्या होते हैं? नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, यानी इसमें जो है ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ये क्या होते हैं? सैपोरोफिटिक होते हैं, यानी मृतोपजीवी, दूसरे सड़े गले वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मनुष्य में परजीवी के रूप में रहते हैं और उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि कौन कौन से फंजाई जो है मनुष्य में कौन कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं और उसके क्या लक्षण है, क्या पहचान है, कैसे आप पहचान सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पौधों में कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं फंजाई। तो सबसे पहले है एथलीट फूट। एथलीट फूट ये जो फंजाई है ये किस फंजाई से होता है? टीनिया पेडिस से होता है। पेड़ से, देखिए यहाँ पे आप रटिए मत, पेडिस है ना, पेडिस मतलब पीडल शब्द कहीं पे आता है। जब मैं आपको बायो का पहला चैप्टर पढ़ा रहा था तभी मैं आपको कीवर्ड बताया था, तो पीडल बताया था वहां पे। अगर पीडल कहीं पे आता है तो वो किससे संबंधित होता है? फूट यानी पैर से संबंधित होता है। पैदल चलना, पैदल कैसे चलते हैं? पैर से चलते हैं ना, फूट से चलते हैं। तो पीडल शब्द आ रहा है तो समझ जाइए इससे कौन सा रोग होता है? एथलीट फूट होता है, टीनिया पीडिस से। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो पैर में इन्फेक्शन हो जाता है, पैर के अंदर जो है क्या होता है? फूल जाती है और स्किन रप्चर हो जाती है, एथलीट फूट जैसे जो दौड़ने वाले होते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया एथलीट फूट। तो एथलीट फूट किससे होता है? टीनिया पेडिस से होता है। दूसरा है खाज। खाज जानते होंगे गर्मियों के समय में, तो ये एकैरिस स्केबीज से होता है। स्केबीज, देखिए जा यहाँ भी आ रहा है, स्केबीज, स्केबीज यहाँ भी जा आ रहा है और यहाँ भी जा आ रहा है। ठीक है, तो स्केबीज से क्या होता है? खाज होता है। फिर आता है दमा। तो दमा जो है ये एक एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से क्या होता है? दमा होता है। ये भी एक फंजाई के द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गंजापन। तो गंजापन किससे होता है? टीनिया कैपिटिस से होता है। गंजापन किससे होता है? टीनिया कैपिटिस से होता है। फिर नेक्स्ट है दाद। तो दाद जानते ही हैं, रिंगवार्म जिसको कहते हैं, वो ट्राइकोफाइटान जूफैगस, ट्राइकोफाइटान जूफैगस, ट्राइकोफाइटान और जूफैगस से क्या होता है? दाद होता है। ये सब क्या है? फंजाई हैं। ठीक है, यानी कवक से होने वाले मनुष्य में रोग। तो मनुष्य में कौन होते हैं? ये होते हैं। इसको ट्रिक कुछ लोग बताते हैं कि ट्रिक याद करने का कि कवक से होने वाले रोग तो क्या है? एक हाथ गंदा है
अच्छा, कवक होते क्या है, आपने अपने लाइफ में कभी देखा है? तो निश्चित रूप से आप आमतौर में अपने दैनिक जीवन में इनको देखे होंगे। जैसे रोटी कोई सड़ जाती है तो उस पर ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद फफूंद लग जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? कवक। वो धागे जैसी इसे संरचना होती है जिसको क्या कहते हैं? माइसेलियम कहते हैं। ये माइसेलियम सफ़ेद सफ़ेद आ जाता है ये ऐसे, और बारिश के मौसम में छाते की तरह ये आ जाता है ऐसे ना, तो इसी को क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, फंजाई कहते हैं। और ये जो है नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, हरे नहीं होते हैं। इसका मतलब ये अपना भोजन नहीं बना पाते, दूसरों के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है। जबकि अगर एल्गी की बात करें, शैवाल जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि वो हरे दिखाई देते हैं। एल्गी मतलब काई जो रहती है वो। अब अगर पौधों में देखें तो ये पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब ठान लिए हैं कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। पहले तो आप में रोग उत्पन्न करेंगे, इससे मान लीजिए आप बच जाते हैं तो आप जो पौधे लगाए हैं खेती खाने होने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो पौधों में भी बहुत से अधिक फंजाई हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो आलू में अगर देखें तो आलू में फंजाई से 2 रोग होते हैं। एक होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो ये होता है आपका फाइटोप्थोरा, ये इससे होता है, फाइटोप्थोरा से होता है। ठीक है। और एक होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अंगमारी, और इसको बोलते हैं ये अर्ली मतलब जल्दी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये किससे होता है? अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है, अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है। उसी प्रकार गेहूं से में एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है। डॉक्टर केसी मेहता ने इसके ऊपर बहुत अधिक रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद ये फाइंडिंग उन्होंने कंक्लूड किया कि जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, गेहूं का काला कीट रोग, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं ऐसे जो है पूरी बाली क्या होगी? काली हो जाएगी, पाउडर की तरह बन जाएगी। तो वो होता है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। ये होता है पक्सिनिया, पक जाता है मतलब खराब हो जाता है, ऐसा आप याद कर सकते हैं। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्राइटिकाई। ठीक है, किससे होता है? पैक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्राइटिकाई से होता है ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट। इसी प्रकार लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है, तो ये किससे होता है? अस्टिलागो से होता है, अस्टिलागो। नेक्स्ट आता है सरसों। सरसों में वाइट रस्ट बनते हैं, सफ़ेद पस्ट्यूल सरसों की पत्तियों पे पूरा जो है सफ़ेद पस्ट्यूल, जिससे जो है सरसों की पैदावार कम हो जाती है। तो ये एल्ब्यूगो से होता है, इससे होता है एल्ब्यूगो से होता है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी, सरसों का वाइट रस्ट सफ़ेद गलन रोग होता है। फिर आता है मूंगफली में टिक्का डिजीज, टिक्का रोग। मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो किस कवक के द्वारा होता है? किस फंजाई के द्वारा? सर्कोस्पोरा से होता है, सर्कोस्पोरा। ठीक है। नेक्स्ट बाजरा में अगर देखें तो बाजरा में इरगॉट डिजीज होती है। बाजरा में कौन सा रोग होता है कवक से? इरगॉट डिजीज होती है, जो किससे होता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया से होता है। ठीक है। फिर अगर आता है एक ये हो गया जो है आपका कवक से होने वाले पौधों में रोग। इसके अलावा जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी होता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है। एक और जो है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मतलब जो है गन्ने का लाल गलन रोग। ये भी क्या होता है? ये भी कवक से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। ठीक है। तो ये हो गए कवक से उत्पन्न होने वाले बीमारियां, रोग। तो मनुष्य में इसके लिए एक ट्रिक ऐसा कुछ रहता है, एक हाथ गंदा है तो ए से मतलब एथलीट हो गया, खा से मतलब खाज हो गया, दा से दमा हो गया, और गा से गंजापन हो गया, फिर दा से जो है दाद हो गया। ऐसा ट्रिक आप बना सकते हैं चाहे तो, एक हाथ
गंदा है, ये खाद गंदा है, ठीक है, ये खाद गंदा है। तो ए से एथलीट फूट हो जाएगा, खा से खाद हो जाएगा, और दा से दमा, और फिर गा से गंजा, और दा से दाद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आपसे ये एक प्रश्न करें कि जो फंजाई हैं, कवक हैं, इतना ज़्यादा नुकसान, अगर जो है हम रोटी रख दे रहे हैं वो सड़ा दे रहे हैं ये लोग, कोई कपड़ा रखे हैं उसको ख़राब कर रहे हैं, और फिर उसके बाद मनुष्य में इतने रोग उत्पन्न कर रहे हैं, फिर हम लोग जो फसल बोए हैं उसमें इतने रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसा हो अचानक से कोई एक आशीर्वाद मांग ले और कह दे कि जो है ख़त्म हो जाए सारे फंजाई, तो फिर क्या होगा जीवन में? पृथ्वी पर कोई नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों, वास्तव में अगर सारे फंजाई नष्ट हो जाएंगे तो हमारी फूड चेन और इकोलॉजिकल सिस्टम पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ना केवल नुकसान करते हैं बल्कि बहुत सारे फंजाई हमारे डेली लाइफ में बहुत अधिक यूजफुल भी हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट जो है, ईस्ट एक फंजाई है। तो इसमें से क्या होता है, जाइमेज एंजाइम रहता है जो कि एल्कोहल बनाने में प्रयुक्त होता है। एल्कोहल जानते ही हैं, आज पूरी अर्थव्यवस्था वही लोग संभाले हुए हैं, देखा है आपने लॉकडाउन में। तो ईस्ट यानी जाइमेज जो एल्कोहल इंडस्ट्री है इस पे पूरा बेस्ड है। फिर आता है पेनिसिलिन, पेनिसिलिनम नोटेटम। पेनिसिलिनम नोटेटम एक फंजाई है। इससे दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है सबसे पहले जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है निर्माण किया था। एंटीबायोटिक दवा सबसे पहली जो बनी थी वो पेनिसिलिन ही थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसको देखा था, ठीक है। फिर आता है सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस ये डबल रोटी वाली इंडस्ट्री जो पूरी बेस्ड है वो किससे है, सैक्रोमाइसिस फंजाई पे ही बेस्ड है। और जो मशरूम होता है मार्केला, तो मार्केला पे है। इसके अलावा न्यूरोस्पोरा एक जो है और है, क्या है, फंजाई है जिसका रिसर्च में बहुत अधिक यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए फंजाई और उनसे होने वाले रोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रोटोजोआ और उनसे होने वाले रोग। और कल से मैं कोशिश करूंगा आपको साइंस के साथ ही पॉलिटी के जो कुछ सेक्शन बचे हुए हैं उसका भी वीडियो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और कल से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 2 वीडियो मिलेंगे, एक साइंस का और दूसरा पॉलिटी का। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आपको मुफ्त PDF मिल जा रही हैं, और साथ ही साथ टेस्ट का भी लिंक दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।